4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा यह सरकार देने जा रही है। हम लोग 1,70,000 लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सरकार यह नौकरी देने जा रही है, जिसका नियुक्ति पत्र आप लगातार देख रही होंगी कि 2 नवंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। मोदी के पास तो अब कुछ मुद्दा बचा हुआ है नहीं, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,70,000 पदों पर बहाली निकाली और शिक्षकों की भर्ती भी ली है, तो वहीं अब दूसरे चरण की बहाली निकालने का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अभी भी आक्रोश है, कई सारी विवाद भी शुरू हो गए हैं और विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप भी लगा रही है कि इस बार शिक्षक बहाली की जो परीक्षा ली गई, जो रिजल्ट निकाला गया, इसमें काफी ज्यादा घोटाला हुआ है। हमारे साथ आनंद पुष्कर हैं जो बताएंगे कि किस नजरिए से आप देख रहे हैं 1,70,000 पदों पर जो बहाली निकाली गई है। देखिए, सबसे पहले तो नेहा दी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार ने एक ऐतिहासिक पहल किया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक पहल है कि हम लोग 1,70,000 लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सरकार यह नौकरी देने जा रही है, जिसका नियुक्ति पत्र आप लगातार देख रही होंगी कि 2 नवंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। यह बहुत ही अच्छी कदम इस सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने लाया है, किया है। इसके लिए मैं जितनी भी प्रशंसा की जाए। रही बात विरोधी को बोलने की, तो विरोधी के पास तो अब कुछ मुद्दा बचा हुआ है नहीं, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए कि आज की परिस्थिति में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा यह सरकार देने जा रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने जो शिक्षकों के लिए नियमावली बनवाई थी, वह नियमावली आज लागू होने जा रही है। उसमें आपने भी देखा होगा कि एक ड्राफ्ट अभी निकला था जिसमें शिक्षकों का सुझाव मांगा गया था। मैंने भी बहुत सारी बिंदु पे यह सुझाव दिया था और अब यथाशीघ्र बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के लिए भी सौगात देने वाले हैं, नियोजित शिक्षकों को भी सौगात देने वाले हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक पहल है। बिहार लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहा है और जितनी भी प्रशंसा हम लोग इस सरकार की करें, वह प्रशंसा बहुत कम है। जी बिल्कुल, एक तरफ महागठबंधन की सरकार बहाली निकाल रही है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अभी भी नाराजगी है। कई सारे अभ्यर्थी निकलकर सामने आए, कहा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें भी गड़बड़ी चल रही है। फिर जो चेयरमैन है उनका ट्वीट आता है, अभी जितनी गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए जो निर्देश दिया गया है, लेकिन नाराजगी अभी भी है शिक्षकों के बीच। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात रही तो पहले तो यह बात होता है कि रिजल्ट निकलने के बाद कटअप जारी होता है और कटअप जारी होने के बाद काउंसलिंग होता है। तो जैसे ही बीपीएससी ने अपने रिजल्ट को प्रकाशित किया, उसमें उन्होंने कटअप भी मार्कआउट किया। कटअप मार्कआउट होने के बाद लोगों ने अपना काउंसलिंग भी करा। काउंसलिंग होने के बाद एक तरह से कन्फर्मेशन हो गया कि आपकी नियुक्ति अब होने जा रही है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और किसी डॉक्यूमेंट के कारणवश अगर आपका नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं त्रुटियां होती है और काउंसलिंग के बाद ही किसी तरह की कोई बहाली होती है, यह तय होता है। तो जहां लार्ज स्केल में बहाली होती है, अब सब लोग, कुछ ना कुछ लोग चाहते हैं कि अब हमारे हिसाब से कोई काम हो, तो सामूहिक काम जब होती है तो किसी पार्टिकुलर लोगों के हिसाब से काम नहीं होती है, सबको एक साथ में देखा जाता है। और जो उनकी जो योजना थी, सरकार की जो योजना थी, वह योजना हूबहू जमीन पे लागू होने जा रही है। अब विभाग जो है इतने बड़े रूप में सॉफ्टवेयर बना लिया है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों का विद्यालय अलॉट किया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यथाशीघ्र वो लोग जाके योगदान करेंगे। पे स्केल भी गवर्नमेंट ने बनाया है, वो स्केल पे भी आएंगे, जिला संवर्ग उनका होगा और वो लोग राज्यकर्मी होंगे। जी, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1,70,000 पदों पर बहाली निकालकर अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन आक्रोश के साथ साथ कई सारे ऐसे भी सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। कई सारे विरोधी नेता तो ये भी कह दिए कि जिस तरह लैंड फॉर जॉब वाला मामला हुआ था, नौकरी दी गई थी जमीन को लेकर के,
तो अभी पैसे लिए जा रहे हैं नौकरी के लिए, मनी फॉर जॉब जैसा मामला हुआ है इस बार। ऐसा हमको तो नहीं लगता कि जो इस तरह की बात कहता है वो बड़ा हास्यास्पद बात कहता है। अभी तक तो कोई ऐसे अभ्यर्थी सामने आए भी नहीं जिन्होंने यह कहा हो कि यह नौकरी के लिए हमने कुछ पैसा किन्हीं को दिया है। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है अभी तक, वैसे कोई अभ्यर्थी भी नहीं आए। और विपक्ष के लोग अगर इस तरह के सवाल को उठाते हैं, सरकार के ऊपर कहते हैं, तो आलोचना करना तो उनका काम है और सरकार सारी चीज़ों को हूबहू देख रही है। और इस बहाली में जितनी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है, शायद ही कहीं कभी इतनी ट्रांसपेरेंसी बरती गई हो। आपको ज्ञात होगा कि 10 अप्रैल को जैसे ही कैबिनेट से स्वीकृत हुआ था और इतनी जल्दी इतने लार्ज नंबर में बहाली बिहार सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी हर बातों को देखते हैं, सारी बातों की समीक्षा करते हैं, खुद हर चीज़ों को बड़ी गंभीरता पूर्वक भी देखते हैं। तो विपक्ष अगर इस तरह का आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर, तो बिल्कुल वह आरोप खंडित करने वाला है, बेबुनियादी आरोप है, हास्यास्पद बात है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी योजनाएं सरकार को मिल रही है, युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है, स्वास्थ्य संबंधी विकास बिहार में हो रहा है, नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, ऐतिहासिक सड़कों का विकास हो गया है, बिजली यहाँ पे उपलब्ध हो चुकी है। तो सरकार ने बहुत सारे काम किया है, आगे भी हम लोग की महागठबंधन की सरकार करते रहेगी, यह संपूर्ण विश्वास है। चलिए, हमारे साथ आनंद पुष्कर सीपीआई नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो 1,70,000 पदों पर बहाली निकाली गई है, वो बहाली में कुछ घोटाला नहीं हुआ है, साथ ही साथ विरोधियों को करारा जवाब दिया है। अपने सहयोगी शेखर के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना।